हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, आज हम जानेंगे इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ और किसने किया। ठीक, और इंटरनेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेट। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनेट का मतलब क्या होता है। इंटर और नेट, जो इंटरनेट है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, इंटर प्लस नेट। ये इंटर का मतलब होता है अंतर और नेट का मतलब होता है जाल, यानी कि एक ऐसा यांत्रिक जाल जो पूरे संसार में फैला हुआ है। ठीक, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाटाओं को इधर से उधर यानी एक देश से दूसरे देश तक ठीक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार के जाल को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। चलिए अब आते हैं, हम जानते हैं इंटरनेट का इतिहास, यानी इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ, किसने किया और किस लिए किया गया था, स्टार्टिंग में यूज क्यों किया गया था, कहाँ पे किया गया था, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इंटरनेट के इतिहास के बारे में जानते हैं। इंटरनेट का इतिहास जो है बहुत पुराना है, लगभग मान चलिए 1969 में इंटरनेट की खोज की गई थी। जो 1969 में इंटरनेट की खोज की गई थी, इसके खोजकर्ता विंड सर्फ और बॉब खान, इन दोनों को माना जाता है। किसे, विंड सर्फ और बॉब खान को माना जाता है। लेकिन जो इंटरनेट है सबसे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा स्थापित किया गया, ये माना जाता है। लेकिन विंड सर्फ और बॉब खान क्या थे, वो वहाँ पे काम करते थे, इसलिए इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। और सबसे पहले आपको अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इंटरनेट की स्थापना की जानकारी मिलती है, अगर हम कहीं पे बुक वगैरह में देखते हैं तब। ठीक, तो ये 1969 में सबसे पहले जब इंटरनेट का आविष्कार किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये अमेरिकी रक्षा विभाग वाले ही यूज कर सकते थे। और किसमें, युद्ध क्षेत्र में, यानी कि युद्ध के टाइम एक बटालियन को दूसरे बटालियन को सूचना देना, या फिर किस पोस्ट पे हो और दूसरे पोस्ट को सूचना देना, उसके लिए करते थे। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसको और भी विस्तार में बढ़ाया गया। लगभग 1980 यानी कि 80 के दशक में इसे NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन से जोड़ दिया गया। इससे जोड़ने के बाद में क्या किया गया, इसे कुछ यानी कि जैसे खोजकर्ता यानी शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों को भी इसमें शामिल कर दिया गया कि इंटरनेट का वो उपयोग कर सके। ठीक, उसके बाद 1991 में क्या हुआ, NSF से इसे इसका नाम बदल दिया गया, नाम चेंज करके इसका NREN यानी कि नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क, यानी कि इसका नाम दे दिया गया नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क। जैसे नाम से ही सीधा पता चल रहा है, यानी कि इसका विस्तार क्या कर दिया गया और भी बढ़ा दिया गया 1991 में। जिससे क्या हो गया, इसे शिक्षा के क्षेत्र, बैंक हो गए, ठीक, व्यापार के क्षेत्र, इनमें भी 1991 में नेट को जोड़ दिया गया। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पर कि इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई, कैसे हुई, ठीक, किस प्रकार से हुई। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुआ था। ठीक, लेकिन हमारे इंडिया में जो है इंटरनेट कब आया था, 15 अगस्त 1995 में आया था। ठीक, इंटरनेट कब आया था, 15 अगस्त 1995 में आया था। इंटरनेट का आविष्कार 1969 में हुआ था, लेकिन हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते थे। और इंडिया में जो इंटरनेट आया हमारा 1995 आया था, 15 अगस्त में। ठीक, और इसे क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी जैसे कि 1995 आया तो, लेकिन हम सभी लोग यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन सब जब नॉर्मली यूज करने के लिए आया तो कब से हुआ, 1998 से हुआ है। ठीक, तो आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे जो इंटरनेट आया, आने के बाद भी इतना लेट क्यों यूज करने को मिला हमें। ठीक है, अब ये समझते हैं। जैसे इंटरनेट 1969 में आया, लेकिन हमें यूज करने के लिए 1993 मिलता है, कहीं 19 से लगभग मान चलिए हमें 93 से मिलता है कि हम इंटरनेट 1993 से यूज कर रहे हैं। ठीक, अब इतना लेट क्यों आया। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, आपको कोई पेन दे दिया जाए अच्छा सा, और क्या कहते हैं, पेन से बोल दिया जाए लिखना है, और पेपर ना दिया जाए, तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। उसी प्रकार से इंटरनेट की खोज तो कर दी गई, लेकिन इंटरनेट पर जो चीज़ दिखाना है वो माध्यम नहीं था, उस माध्यम की खोज, उस माध्यम की ज़रूरत थी, उस माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक, तो उसके माध्यम को हमको देखने के लिए क्या किया गया, www का आविष्कार किया गया। ठीक, www मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, जिससे कि हम क्या करते हैं, इंटरनेट को चलाते हैं, यानी कि इंटरनेट का जो हमें पेज दिखाई देता है, जो कि इसी के माध्यम से हमें शो करता है, इसी के माध्यम से क्या करता है, हमें दिखाई देता है। इंटरनेट चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए था, जो कि www द्वारा बनाया गया। और इसके जनक कौन माने जाते हैं, टिम बर्नर्स ली माने जाते हैं। ठीक, इसके जनक कौन है, टिम बर्नर्स ली। इन्होंने 1989 यानी कि 1989 में www की खोज की। ठीक है,
अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं टिम बर्नर्स ने 1989 में इसकी खोज की। और इसे क्या हुआ, अभी हमको देखने के लिए इसे ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम क्या होता है प्रेजेंट टाइम में किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, गूगल का यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी न किसी वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से www का खोज टिम बर्नर्स ने किया 1989 में, लेकिन इसको किसके माध्यम से प्रस्तुत किया गया, मोजेक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी कि मोजेक एक सॉफ्टवेयर था जो कि हमारा क्या है, एक वेब ब्राउज़र है मोजेक, ठीक, जो कि 1993 में हम क्या है, आम जनता यानी कि आम लोग भी इसे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, यानी चला सकते थे, किस तरीके से हम इंटरनेट को यूज करते हैं 1993 में। यानी कि 1993 में अमेरिका की सभी जनता लगभग उसे यूज करना शुरू कर दिए थे। लेकिन अभी भी इंडिया में इंटरनेट नहीं आया था। इंडिया में कब आया, 1995 में आया था। यानी 1995 से हम इंटरनेट इंडिया में चलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि www की खोज किसने किया था, 1989 में किया गया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था। इसे ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंटरनेट पे क्या है, माध्यम चाहिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए, ठीक। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, आपको पेन दे दिया जाए और पेपर ना दिया जाए, ठीक, और कह दिया जाए अच्छे से लिख के दिखाइए, तो हम दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। सेम उसी प्रकार से किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए हमें माध्यम की जरूरत थी, यानी एक ब्राउज़र की ज़रूरत थी, जो कि www उस ब्राउज़र को बनाया गया। और इसका प्रथम संस्करण हमें मोजेक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जैसे हम गूगल पे आज कुछ सर्च करते हैं, क्रोम पे सर्च करते हैं, सॉरी गूगल क्रोम जो है जिस पे हम सर्च करते हैं, उसी तरीके से क्या था, मोजेक एक वेब ब्राउज़र था जो कि 1993 में इसके माध्यम से हम इंटरनेट को दिखाया गया, ठीक। चलते हैं, आते हैं, बात करते हैं इंटरनेट के उपयोग के बारे में। इंटरनेट हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक। सभी को पता है इंटरनेट आजकल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूट्यूब हो गए, यूट्यूब देखने करते हैं, और मोबाइल यूज करने में हो गए, और मैसेज हो गए, सॉन्ग हो गए, ठीक, एजुकेशन के क्षेत्र में हो गए, ठीक। कहीं अगर हमको जाना है तो उसका नेविगेशन यानी कि हम मैप वगैरह यूज करते हैं। यानी कि आजकल लगभग मान चलिए हम इंटरनेट से सभी चीज़ों को, सभी सूचनाओं को, सभी जानकारियों को देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इंटरनेट के बारे में समझ गए होंगे, इंटरनेट के कैसे काम करता है, किस तरीके, किन किन चीज़ों पे काम करता है, किस तरीके से हमें दिखाता है रिजल्ट वगैरह, ठीक। आते हैं, हम बात करते हैं कि वेब ब्राउज़र के बारे में। जैसे भी हम यहाँ पे आपको www के बारे में बताया कि www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट चलाते हैं। और अभी आपको यहाँ पे दिखाया गया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, www का प्रथम संस्करण मोजेक द्वारा जनता के लिए प्रस्तुत किया गया। नहीं, मोजेक क्या था, हमारा एक वेब ब्राउज़र था। वैसे हम कुछ और वेब ब्राउज़र के बारे में जानते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि हम देखते हैं कि सभी कंप्यूटरों में नीचे ई बन के लिख के आता है, जिसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलते हैं। वो भी हमारा क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, ठीक। तो आज वाले क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इंटरनेट से जुड़े हुए और भी चीज़ों को बताएंगे, जैसे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे जुड़ता है, या फिर हम कोई मैसेज भेजते हैं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास कैसे मैसेज पहुंचता है, या फिर कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो डाटा कैसे ट्रांसफ़र करता है, इसमें और भी क्या सहयोगी कंपोनेंट है, या फिर और भी सहयोगी क्या उपकरण है जिनके माध्यम से हमारा इंटरनेट चलता है, इनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।